नमस्कार, आप देख रहे हैं टेक्निया न्यूज। मैं मानवी खेतान और वक्त हो चला है आज की 10 बड़ी खबरों का। सोमवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विश्व की अग्रणी विमानन कंपनियों को भारत में निवेश करने का न्योता दिया है। पीएम मोदी ने भारतीय विमानन क्षेत्र में निवेश को निवेश कंपनियों के लिए शानदार अवसर बताया है। इसके अलावा पीएम मोदी ने पिछले एक दशक में भारत में विमानन के क्षेत्र में हो रहे सतत विकास के बारे में भी जानकारी दी है। उन्होंने बताया कि 2014 से अब तक देश में परिचालन योग्य हवाई अड्डों की संख्या 74 से बढ़कर 162 हो गई है। वहीं भारत के पास विमान रखरखाव, मरम्मत और ओवरऑल एमआरओ सुविधाएं 96 से बढ़कर 154 हो गई हैं। साथ ही भारतीय वाहकों ने 2000 से ज्यादा नए विमान तैयार करने के भी आदेश दिए हैं। पीएम मोदी ने ये बात नई दिल्ली में अंतर्राष्ट्रीय वायु यातायात संगठन की वार्षिक बैठक में कही है। कश्मीर तक रेल यात्रा की शुरुआत इस हफ्ते हो जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कटरा से कश्मीर के लिए ट्रेन सेवाओं का उद्घाटन करेंगे, जिसके बाद कटरा से बारामूला और श्रीनगर के लिए वंदे भारत ट्रेन का परिचालन शुरू हो जाएगा। ट्रेन सेवाएं शुरू होने के बाद कटरा से श्रीनगर की यात्रा केवल 3 घंटे में पूरी हो सकेगी, जबकि सड़क मार्ग से कटरा से श्रीनगर तक लगभग 6 से 7 घंटे का समय लगता है। इसके अलावा कश्मीर के लिए वंदे भारत ट्रेन को काफ़ी खास बनाया गया है। वहाँ के मौसम को देखते हुए ट्रेन में विंडशील्ड में हीटिंग एलिमेंट, पानी और बायो टॉयलेट टैंक में सिलिकॉन हीटिंग पैड, गर्म पाइपलाइन और भारतीय शौचालयों में हीटर लगाया गया है। मंगलवार को अयोध्या श्री राम मंदिर परिसर में 8 नए देवालयों में देव विग्रह की प्राण प्रतिष्ठा का अनुष्ठान शुरू हो गया है। प्राण प्रतिष्ठा अनुष्ठान का यह कार्यक्रम 5 जून तक चलेगा। इस दौरान राम मंदिर जन्मभूमि के पहले तल पर राम दरबार और परकोटा के 6 मंदिरों में शिवलिंग, गणपति, हनुमान, सूर्य, भगवती, अन्नपूर्णा और शेषावतार मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी। 22 जनवरी 2024 को श्री राम जन्मभूमि में भगवान श्री राम बालक के रूप में स्थापित किए गए थे। वहीं अब दूसरी प्राण प्रतिष्ठा में भगवान श्री राम राजा के रूप में स्थापित किए जाएंगे। राम दरबार में भगवान राम, माता सीता, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न और हनुमान जी की मूर्तियां स्थापित होंगी। सोमवार को आईआईटी समेत देश के टॉप इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट में दाखिले के लिए हुए जेईई एडवांस 2025 का रिजल्ट आ गया है। एग्जाम में 30% स्टूडेंट क्वालिफाई हुए हैं। हालांकि पिछले 3 साल में इस बार टॉपर का स्कोर और कट ऑफ दोनों सबसे कम रहा है। बावजूद इसके इस बार रिकॉर्ड स्तर पर सबसे अधिक 54,378 स्टूडेंट्स ने क्वालिफाई किया है। जेईई एडवांस 2025 में पहली 15 रैंक तक लड़कों ने बाजी मारी है। कोटा के रजत गुप्ता ने ऑल इंडिया टॉप किया है। वहीं लड़कियों में खड़गपुर जोन की देवदत्ता माझी ने ऑल इंडिया की 16वीं रैंक के साथ टॉप किया है। 15 जून को होने वाली नीट पीजी 2025 की परीक्षा स्थगित कर दी गई है। सोमवार को सुप्रीम कोर्ट ने नीट पीजी 2025 की परीक्षा सिंगल शिफ्ट में आयोजित कराने का आदेश दिया है, जबकि मेडिकल बोर्ड ने परीक्षा को 2 शिफ्टों में आयोजित कराने का शेड्यूल किया था। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद मेडिकल बोर्ड ने परीक्षा को अगले कुछ दिनों के लिए टाल दिया है। बोर्ड ने कहा है कि सिंगल शिफ्ट में परीक्षा का आयोजन करने के लिए ज्यादा सेंटरों की आवश्यकता होगी। परीक्षा की नई तारीख सुप्रीम कोर्ट से मंजूरी मिलने के बाद घोषित की जाएगी। इस बार करीब 2,42,000 छात्रों ने आवेदन किया है। बीएड और एमएड जैसे टीचिंग कोर्स कराने वाले देश भर के करीब 2,500 संस्थानों की मान्यता रद्द कर दी गई है। नियामक संस्था नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन ने इसकी जानकारी देते हुए छात्रों को संस्थानों की लिस्ट देखकर एडमिशन लेने की सलाह दी। मान्यता रद्द किए गए संस्थानों की लिस्ट 12 जून तक एनसीटी की ऑफिशियल वेबसाइट पर अपडेट की जाएगी। 16 जून से राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट के तहत सभी एप्लीकेशन दायर करने के नियम बदल जाएंगे। नए नियमों के तहत अब आरटीआई के सभी एप्लीकेशन के लिए वन टाइम पासवर्ड के जरिए ईमेल वेरिफिकेशन करना होगा। केंद्र सरकार ने इसकी अधिसूचना जारी कर दी है। ईमेल के जरिए ओटीपी का मकसद लोगों की गोपनीयता और डेटा सुरक्षा को और अधिक मजबूत करना है। साथ ही इससे आरटीआई पोर्टल का साइबर सिक्योरिटी फ्रेमवर्क बढ़ेगा। अब टेलीग्राम यूजर्स भी ग्रोक का इस्तेमाल कर सकेंगे।
एलॉन मस्क की कंपनी XAI और टेलीग्राम के बीच इसे लेकर समझौता हो गया है। शुरू में यह चैटबॉट सिर्फ प्रीमियम यूजर्स को ही मिलेगा। ग्रोक की मदद के जरिए टेलीग्राम यूजर्स मैसेज या डॉक्यूमेंट का सारांश लिखने में मदद या स्टिकर बनाने जैसे काम आसानी से कर सकेंगे। अनुभवी क्रिकेट प्रशासक राजीव शुक्ला अगले महीने अंतरिम रूप से भारतीय क्रिकेट बोर्ड के अध्यक्ष पद का कार्यभार संभालेंगे। राजीव शुक्ला BCCI के कार्यवाहक अध्यक्ष होंगे। वर्तमान में वह BCCI के उपाध्यक्ष के पद पर कार्यरत है। 19 जुलाई 2025 को मौजूदा BCCI अध्यक्ष रोजर विन्नी अपनी 70 वर्ष की आयु पूरी करने के साथ अपने पद से रिटायर हो रहे हैं। वो पूर्व क्रिकेटर सौरव गांगुली के बाद 2022 से बोर्ड के अध्यक्ष का पद संभाल रहे हैं। BCCI में किसी भी पदाधिकारी के लिए अधिकतम 70 वर्ष की आयु सीमा निर्धारित है। बॉलीवुड अभिनेत्री काजोल अपने आने वाली फिल्म मां को लेकर सुर्खियों में है। फिल्म में काजोल पहली बार एक नए अवतार में नजर आने वाली हैं। फिल्म काजोल देवी मां काली के विकराल रूप में दानवों का संहार करती नजर आएंगी। विशाल पुरिया के निर्देशन में बनी फिल्म मां एक महिला प्रधान मैथोलॉजिकल हॉरर फिल्म है, जिसमें देवी और राक्षसों के बीच का युद्ध दिखाया जाएगा। फिल्म 27 जून 2025 को सिनेमा घरों में रिलीज होगी। आज के लिए बस इतना ही। देखते रहिए टेक्निया न्यूज़। चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें।